स्वामी जी, जैसा आपने ये बताया इस चूर्ण के बारे में, इसका नाम शुगर कंट्रोल चूर्ण है। ऐसे हमने अब तक 6 या 7 अलग अलग औषधियों पे काम किया है और आज सबका मैं एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ कि सबका प्रेजेंटेशन 6-7 पे कर चुके, लोग लाके देते रहते हैं। मुर्जी दवाई है, इसका जो है ना जरा अपनी लैब में टेस्ट करो। हमारे पास एक ऐसी लैब है, उसमें अधिकतम 15-20 मिनट से लेके आधा घंटे में 1000 उसके इंग्रेडिएंट्स को हम खोज सकते हैं, फाइटोकेमिकल्स एक्टिव कंपोनेंट्स। 1000 ऐसी तकनीक विकसित कर रखी है, उसमें पता लगता है। तो जी, वो जो तकनीकें वो सब आपकी स्क्रीन सब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पर भी दिखा दो, पीछे इस पे भी ले लो भाई, तीनों स्क्रीन पर यही ले लो। तो LCMS जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और LCMS जो अभी आपको स्वामी जी ने बताया कि हाई एंड मशीन है जिससे हम कंपाउंड्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो लगभग 6 या 7 अलग अलग ड्रग्स थे, अलग अलग दवाइयाँ थीं जो लोग जिनका सेवन कर रहे थे और उनको बहुत ही त्वरित फ़ायदा हो रहा था। तो वो थोड़ा सा था आश्चर्य का विषय भी था। तो थोड़ा सा फिर सत्य की खोज के लिए स्वामी जी हमने उन पर काम करना शुरू किया और देखा कि उनके अंदर है क्या क्या। तो डायबिटीज़ से लेके कोलाइटिस, इवन स्वामी जी मेल इम्पोर्टेंस के लिए भी, उसके लिए भी अलग अलग टाइप के शहद बाज़ार में मिल रहे हैं जिनको रॉयल जेली कह रहे हैं। उनके अंदर भी कुछ ऐसे कंपाउंड पाए गए जो वयाग्रा के छोटे भाई हैं। तो वो सब उसके अंदर थे, उन सब की मैं एक छोटी लिस्टिंग लेके आया हूँ। और जैसे स्वामी जी आपने अभी बताया, गुरु रामदास जी की कृपा द्वारा शुगर कंट्रोल चूर्ण जो आपके पास यहाँ पे है, इसकी जब हमने टेस्टिंग की तो हमने पाया कि इसके अंदर 3 बड़े एलोपैथिक के ड्रग्स हैं जो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेटफॉर्मिन, पियाग्लिटाजोन एंड ग्लैम्पेराइड। और स्वामी जी इसमें मेटफॉर्मिन इतना ज़्यादा थोक के भाव भरा हुआ था कि अगर आप स्क्रीन पर देखें, ये जो नीली वाली बड़ी पीक है ये मेटफॉर्मिन की पीक है। हम जनरली टेस्टिंग 50 मिलीग्राम पर ml पे करते हैं। इस कंसंट्रेशन पे इसमें मेटफॉर्मिन इतना ज़्यादा था कि हमारी मशीन सैचुरेट हो गई। हमें सैंपल फर्दर डाइल्यूट करना पड़ा, उसमें कुछ और मिलाना पड़ा ताकि हम ये देख पाएँ कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मेटफॉर्मिन का कितना था। बताओ, तो इसकी मशीन में वो पीक नहीं आ रही, इतना भयंकर डाल रखा था, तो इसको डाइल्यूट करके थोड़ा कम करना पड़ा तब कि उसका पूरा पीक आ सके कि इतनी है कितनी मात्रा है। तो 50 से हमें लेके 2.5 मिलीग्राम पर ml तक लाना पड़ा स्वामी जी, और फिर देखा कि मेटफॉर्मिन का हम क्वांटिफिकेशन कर पाएँ। और जब इसको हम क्वांटिफाई किए स्वामी जी तो बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे हमको मिले। मेटफॉर्मिन हमें मिला लगभग 300 मिलीग्राम पर ग्राम। इस चूर्ण के 1 ग्राम में 300 मिलीग्राम, 1/3 मेटफॉर्मिन है स्वामी जी। ये राम राम राम। और पियाग्लिटाजोन 7 मिलीग्राम मिला और ग्लैम्पेराइड लगभग 1 मिलीग्राम मिला। अब हम इनका अगर अनुपात देखें कि आपस में इनका अनुपात कितना आता है, तो वो स्वामी जी 500:10:1 हुआ। जो एलोपैथिक की दवाई हैं जो इसी कॉम्बिनेशन में बाजार में मिलती हैं, हम उनको लेके आए, हमने उसमें टेस्टिंग किया, स्वामी जी उनमें भी यही अनुपात पाया गया। तो बेसिकली वो ये गोली पीस के इसमें मिलाई गई है, पर वो गोली दिन में 1 खानी होती है, ये पता नहीं कितने ग्राम खा रहे हैं। वो 1 गोली खानी होती है, ये शरीर में जो स्वामी जी ये तो चम्मच भर भर के खा रहे हैं ना 3-3 बार, और वो अब उसकी 50 गुनी डोज खा रहे हैं। बताओ, तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? फिर इसकी वजह से स्वामी जी बहुत सारे साइड इफेक्ट आ जाएंगे। बॉडी तो परेशान होएगी, किडनी के साथ भी इसमें दिक्कत आ सकती है ओवरडोज की वजह से। ये ड्रग, ये ओवरडोज तो इसकी किडनी को खराब करेगी, लिवर को खराब करेगी, यहाँ तक कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसका दुष्प्रभाव होगा। अब सरकार को चाहिए कि ऐसे ये गुरु कृपा के नाम पर जो चूर्ण बिकते हैं इनको तो सजा होनी चाहिए। ये एक तरह से क्राइम है, ये अपराध है। ऐसे नहीं कि हम तो गुरु जी के नाम पर चूर्ण दे रहे हैं जी, अरे गुरु जी के नाम पर ये इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? ऐसे काम करते हैं लोग। स्वामी जी ऐसा एक और मिला था 1 महीना पहले, इसका नाम है दिव्य शर्करा पाचक सिद्ध पूरक आहार, ऐसा लेवल लगा हुआ। इतने बड़े बड़े नाम लिखते हैं लोग, दिव्य शर्करा पाचक सिद्ध पूरक आहार, और टीवी पर भी बड़े बड़े इनके विज्ञापन दे देते हैं, फिर चारों तरफ पर्चे बंटवा देते हैं, बोर्ड लगवा देते हैं, यहाँ शुगर का उपचार होता है, और कई जगह तो ठेके पर होता है। ठेके पर। और स्वामी जी इसमें लेवल पे लिखा हुआ क्योर डायबिटीज, डायबिटीज का क्योर क्लेम कर रहे हैं लेवल के ऊपर। क्योर डायबिटीज लो। अब इसमें क्या मिला? जब इसका हमने टेस्टिंग शुरू किया स्वामी जी, वो ही तीनों कंपोनेंट, यही मामला, इसका मतलब ये सारे ठग एक जैसे मिले हुए।
मेटफॉर्मिन, पियाग्लेटाजोन एंड ग्लेम्पेराइड लगभग उसी अनुपात में जो कमर्शियली एलोपैथिक ड्रग्स में बाजार में उपलब्ध हैं। वो गोलियां कोई बाजार से खरीद रहा है थोक के भाव, उनके पाउडर मिला बना के कुछ हर्ब के साथ मिक्स करके इसमें रख, वो तो दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें से आप क्विंटलों के हिसाब से खरीद लीजिए, दे देंगी, वो तो होलसेल में देती हैं। आपको टैबलेट बाजार से लाने की जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्विंटलों के हिसाब से दे देते हैं, क्योंकि ये भी टनों के हिसाब से बनाते हैं और लोग पागलों की तरह खाते हैं। तो स्वामी जी इसमें भी हमने वही अनुपात पाया, तीनों की तीनों वही पाए। उसके बाद एक और दवा मिली, ये जो हमारे एक साथी हैं फेज़ 1 में, उन्होंने भेजा कि उनकी फैमिली में कोई खा रहा है, ये ऑरेंज कलर के लड्डू जैसी गोली थी, इतनी बड़ी बड़ी, जो देखने में दवाई लगी नहीं रही थी। इनका भी टेस्टिंग किया, इनको जैसे हमने फोड़ा स्वामी जी, ये सब फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गए। जो हर्बल्स होते हैं उनमें थोड़े फाइबर दिखते हैं, ये बिल्कुल फाइन पाउडर थे, बिल्कुल पतला चूर्ण बन गया आटे की तरह स्वामी जी। तो हमें डाउट हुआ कि जरूर इनके अंदर कुछ है। इनके अंदर हमें दूसरे मिले, मेटफॉर्मिन तो कॉमन था ही था, ग्लेम्बेमाइड एक और मेडिसिन है डायबिटीज़ की, वो भी इसमें पाई गई। उन दोनों का सम्मिश्रण इस औषधि के अंदर था, जिसका क्लेम था कि ये डायबिटीज़ को 3 दिन में ठीक कर देती है। 3 दिन में ठीक डायबिटीज दिमाग ये लो। उसके बाद स्वामी जी ये थोड़ा सा फनी है, इसका नाम है एटूमैक्स रॉयल शहद। तो एडुमैक्स, हाँ एटूमैक्स रॉयल शहद। तो ये क्लेम करते हैं कि जो शहद, जो हनी बी शहद बनाती है, उसकी रॉयल जेली जो होती है, ये रॉयल जेली नपुंसकता के इलाज के काम में आ सकती है, और लोग इसके बाकायदा पैकेट बना के, शैशे बना के बेचते हैं, और लोग उसको खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो इसका जब हमने टेस्ट किया स्वामी जी, तो इसके अंदर हमें एक सिंगल कंपाउंड मिला, जिसको बोलते हैं टडालाफिल, जो सिडेनाफिल का अलग कंपोनेंट है, और सिडेनाफिल वायाग्रा को कहते हैं। तो ये एक सिंथेटिक मेडिसिन है जो पुरुषों की नपुंसकता के इस इलाज में इस्तेमाल होती है। वो लोगों ने शहद में मिला के ट्यूब के फॉर्म में रखी हुई थी। जब हमने ये डेटा देखा तो वास्तव में हमारी टीम भी थोड़ी सी स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या देख रहे हैं। फिर हमने सर्च किया और पाया कि इसी ब्रांड के ऊपर FDA ने 2017 में यही रिसर्च करके अपने आप पब्लिश की हुई है कि इसके अंदर ये कंपाउंड है। तो खाली हम ही नहीं देख रहे हैं, FDA भी यही ऐसे ढूंढ रहा है, और उन्होंने इसके अगेंस्ट लेबल क्लेम किया हुआ है कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। रॉयल जेली, एक मधुमक्खियाँ एक विशेष प्रकार का शहद तैयार करती हैं, जो उनकी रानी मक्खी होती है, जो पूरा खानदान पैदा करती है, और वो सबसे ज़्यादा लंबी जीती है, बाकी मक्खियाँ तो जल्दी जल्दी मर जाती हैं। तो उसके बारे में कि रॉयल जेली जो खाता है वो कम से कम 150-200 साल जीता है, और वो उसका एक साइंटिफिक मेथड है। लेकिन उसको भी बदनाम करने के लिए उसमें भी घुस गए लोग, और उसमें सेक्स के नाम पर उसमें भी लूट खसोट, सेक्स के नाम पर दवाइयों में भी आयुर्वेद में बहुत लूट खसोट है। इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा कम की, सन्यासी होने के नाते इस बारे में कम बोलता था, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैंने बोलना शुरू किया। क्यों लूटते पिटते हो? इसमें यौवनामृत और यौवन गोल्ड कैप्सूल, यौवन चूर्ण पुरुषों के लिए, और संतति सुधा, इतना पर्याप्त है। मेल्स के लिए संतति सुधा, नारी सुधा, दशमूल, इतना पर्याप्त है। और उसके नाम पर इतनी लूट खसोट मची। सबसे ज़्यादा लूटते हैं इमोशनली सेक्सोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सबसे ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देते हैं। कोई भी क्रीम 1000, 2000, 5,000, 10,000 हज़ार की बेच देते हैं, और आदमी मेरा चेहरा खराब हो, मुझे तो लगानी है। इसमें हमने डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलोनोग्रिट और कई प्रकार के लेप आदि सब कुछ आपको बताया हुआ, गोधन अर्क और नीम की गोली गोधन अर्क के साथ। अब ये हनी के में भी पूरा घोटाला, और क्या था इसके बाद स्वामी, ये तो बहुत ही दर्द निवारक दवा। अब इसके नाम पर भी खूब लूट खसोट मची हुई। दर्दों के लिए और कोलाइटिस के लिए लोग स्टीराइड मिला करके देते हैं। इसमें मिले स्वामी जी? हाँ। इसमें मिले। तो ये जो दर्द निवारक दवा है, ये हमारे एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, उनकी फैमिली उसको यूज कर रही थी। तो डॉक्टर की फैमिली में जो साइंटिस्ट है उसी के परिवार में दर्द निवारक दवा खा रहे हैं, वो यहाँ लेकर के आएगी, डॉक्टर साहब देखो था हमारे घर में, हमारी तो मान नहीं रहे, आप उनको। तो स्वामी जी उसमें 2 गोलियां थी, एक छोटी और एक बड़ी। उस पर कुछ नाम नहीं था, कुछ लेबल नहीं था, पर खाते ही दर्द शाम तक गायब हो जाता था। हाँ, ये उनका क्लेम, खाते ही दर्द गायब। तो वो सब, उनको अर्थराइटिस थी, तो बोले ठीक है जी, अच्छी बात, आप एक बार चेक कर लीजिए। हमने स्वामी जी चेक किया, और आप देखिए आपको बड़ा अच्छा दिखेगा। पैरासीटामोल समझ में आता है, दर्द की एक कॉमन दवा है। दूसरी चीज़ में मिली स्वामी जी डेक्सामेथासोन, जो एक स्टेरॉयड है।
अच्छी अमाउंट में स्टेरॉइड पाया गया। तीसरी चीज़ जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो थी फिनाइल बूटाजोन, जो जानवरों की दर्द कम करने की दवा है जिसका ह्यूमन यूज़ प्रोहिबिटेड है। आदमियों के लिए वो दवा एक्चुअली कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल ही नहीं है और सरकार ने उस पर बैन लगाया हुआ है। जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी वजह से किडनी खराब होती है, तो आदमियों में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो दोनों गोलियों में थोक के भाव पाया गया। थोक के भाव। अब बताओ, जो बैन दवाइयाँ वो भी ले आते, कहाँ से लेके आते हैं? ड्रग ये आयुर्वेद का ड्रग माफिया है, आयुर्वेद के नाम पर। बताओ, और लोग खा रहे हैं जी, दर्द दूर हो गया। और स्टेरॉइड हैं स्वामी जी, इसकी वजह से उनको तुरंत इफेक्ट आता है, तो वो लोग एक्साइट हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि आपको दर्द हो रहा है तो ये गोली खाओ, और ये खा रहे होते हैं और माउथ पब्लिसिटी होती है लोगों की। और एक एक गोली जो बनती है 2 रुपए की, उसको 100 रुपए की बेचते हैं। उनका कोई मतलब कोई उसमें नैतिकता के नाम के तो चीज़ है नहीं ना। बिल्कुल माजी, कोई भी नहीं है। तो जो एनिमल ड्रग्स था स्वामी जी, उसको देख के हम रियली बहुत सरप्राइज हुए कि जब हम बात करते हैं एथिक्स की, तो एटलीस्ट जो दवा आदमियों की दवा है वो तो यूज़ कर रहे हो, पर ये जानवरों की दवा है जिसका इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं महाराज जी। उसके बाद अगला जो चेक किया स्वामी जी, हमने देखा कोलाइटिस के लिए। तो ये यूनानी पद्धति की शायद कोई दवा थी जिसमें हर्बल कंपोनेंट भी थे, और ये पूछ अब ये यूनानी के नाम पर आ गया, आयुर्वेद के नाम पर, यूनानी सिद्धा के नाम पर जी। तो वो स्वामी जी क्लेम कर रहे थे कि ये कोलाइटिस में अच्छा काम करता है। हमने जब उसका टेस्टिंग किया तो स्वामी जी उसमें हर्बल कंपोनेंट थे, जो आप पीक देख रहे हैं हर्ब्स के हैं, पर एक और कंपाउंड पाया गया जिसको साइप्रोहेक्साडीन कहते हैं, जिसका काम ही होता है कि जो आंतों की सूजन है उसको कम करे। तो आंतों की सूजन को कम करने वाला कंपाउंड और हर्ब्स के साथ मिला के एक यूनानी दवा के नाम पे मार्केट किया हुआ था। तो ये ऑफिशियली बिक रही है या अनऑफिशियली? ये तो ऑफिशियली बिकती है, इसका बाकायदा लेवल भी है। ऑफिशियली बेचते हैं, माने अपराध भी, क्राइम भी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लाइसेंस के साथ अपराध। तो ये सब स्वामी जी मैंने 6 कुछ ऐसे दिखाए, इसके अलावा और भी हैं, और कुछ हमारे अप्रिय निष्कर्ष भी हैं जो थोड़े से अप्रिय हैं, क्योंकि कुछ अप्रिय सत्य प्रत्यक्ष होते हैं इस रिसर्च से। और हमारा ये कहना है कि ऐसे सिंथेटिक रासायनिक तत्वों से भरे औषधियों को आयुर्वेदिक या हर्बल औषधि कह के प्रचार करना सब लोगों के साथ, साधारण जनता के साथ लिटरली धोखा देना ही है। और हम सबको ऐसी किसी औषधि पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्रतिष्ठित ना हो। तो ये थोड़ा सा लेवल क्लेम के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। ये भी पहली बार एक बड़ा काम हमारे साइंटिस्टों ने किया है, इसके लिए अभिनंदन है। लोगों के साथ तरह तरह से धोखा होता है, कैसे कैसे आयुर्वेद के नाम पर, कोई यूनानी के नाम पर, कोई गुरु के नाम पर, भगवान के नाम पर, तीर्थों के नाम पर ऐसे धोखा देते रहते हैं। बहुत बहुत धोखेबाज है ऐसे।